हिस्ट्री में हाईएस्ट मिला। मुझे हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ। आई ऑलवेज यूज टू लव रीडिंग। बचपन से लेके अभी तक मुझे फिक्शनल स्टोरी बहुत पसंद थी कि आप कर लोगे। देन हमारे ट्यूशन टीचर्स थे, शाहिद सर, मुबश्शिर सर, फिर हमारे फुरकान सर भी थे। साइकोलॉजिस्ट बनना है बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट 10th के लिए पढ़ती थी, तो आई यूज़ टू वेक अप एट 4। तो मैं 4 बजे उठ जाती थी और फिर मैं तब से लेके देन हमारा स्कूल स्टार्ट होता था 8 o'clock के लिए। तो हम लोग अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। आज मैं एक नए द राइजिंग स्टार से आपको मिलाना चाहूँगा जिनका नाम है नशरा ज़फ़र शेख, जिन्होंने 95% विल यू बिलीव दैट 95% 10th में लाया है। और मैं आगे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्द से जल्द आप सबको उनसे मिलाऊंगा ताकि उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हम जानें। थैंक यू। नशरा ज़फ़र शेख, वेलकम टू माय शो द राइजिंग स्टार शो। एक छोटी सी अचीवर्स को हम टोकन ऑफ एप्रिसिएशन देते हैं, तो ये हमारे टीम जज्बा फाउंडेशन की तरफ से ये छोटा सी आपके लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन का गिफ्ट है। ये आपको हमेशा याद दिलाए कि आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो नशरा, सब में पहले तो मैं आपका स्टडी शेड्यूल जानना चाहूँगा। मुझे पहले अपने स्टडी शेड्यूल के बारे में बताइए प्लीज़। मैं एक अर्ली राइजर थी, तो मैं ऑलमोस्ट पहले जब स्टार्टिंग में जब मैं जब 10th के लिए पढ़ती थी, तो आई यूज़ टू वेक अप एट 4। तो मैं 4 बजे उठ जाती थी और फिर मैं तब से लेके देन हमारा स्कूल स्टार्ट होता था 8 o'clock के लिए। तो हम लोग यहाँ घर से स्कूल के लिए 8 o'clock बजे निकलते थे, तो 7 तक मैं पढ़ती थी, तो ऑलमोस्ट वो 3 hours वहाँ हो जाता था। तो उसके बाद एंड देन फिर स्कूल जाने के पहले आप उठते थे, हाँ। 3 hours पढ़ते थे, फिर स्कूल जाते थे, तो काफ़ी एनर्जी है। हाँ हाँ, मतलब तो यू डिज़र्व 95% देन ऑनेस्टली। तो ये आपका बेसिक शेड्यूल था, राइट? हाँ। एंड देन स्कूल के आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद हमारा ट्यूशन होता था, तो ट्यूशन में ऑलमोस्ट हमारे 2 hours जाते थे, तो ऐसे ही 5 hours तो हो जाते थे। देन ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम बिताने के बाद मैं फिर देन 1 hour फिर से पढ़ती थी और फिर मैं 12 o'clock या 11:30 तक सो जाती थी। ओके, सो गुड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था और क्यों फेवरेट था, वो भी जानना चाहूँगा मैं। मेरा इंग्लिश लिटरेचर फेवरेट सब्जेक्ट था बिकॉज आई ऑलवेज यूज़ टू लव रीडिंग। बचपन से लेके अभी तक मुझे फिक्शनल स्टोरीज़ बहुत पसंद है। तो व्हेन ICSE ने जब मर्चेंट ऑफ वेनिस डाला, तो मोस्ट ऑफ अस को हम लोग का अच्छा नहीं लगा था वो, लेकिन स्टिल एक होता है कि मैं फिक्शनल मुझे पसंद था, तो विलियम शेक्सपियर ने जो वो लिखा था, तो मुझे थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आता था पढ़ने के लिए। एंड देन हमारी एक और बुक थी ट्रेजर ट्रोव, तो उसमें स्टोरीज़ एंड पोएम्स पढ़ते थे, तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था। गुड। तो इंग्लिश लिटरेचर में आपका मेन इंटरेस्ट था। हाँ। कितने मार्क्स मिले हैं उसमें? 97। तो देखिए, जो चीज़ में इंटरेस्ट होता है बच्चों को वो करने दो, तो उसमें वो स्कोर करता ही आगे जाता ही है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ऑलरेडी बता दिया, आई थिंक इसी में हाईएस्ट मिला है। कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट मिला है आपको मार्क्स? मुझे हिस्ट्री में हाईएस्ट मिला। मुझे हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100। 100 out of 100, अमेजिंग, गुड। 100 out of 100। अगर जिसको हिस्ट्री और कोई और सब्जेक्ट में मैथ्स के अलावा 100 out of 100 मिला है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता 100 out of 100 मिलता है। एक्सेप्शनली गुड, एक्सीलेंट। कौन असिस्ट करता था आपको सब में ज़्यादा? मम्मी, डैडी, कौन है? टीचर्स? देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरी सक्सेस के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है। मेरे सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोग थे, जैसे कि मेरे स्कूल टीचर्स, फर्स्ट ऑफ देम, वो लोग ने मुझे जितना असिस्ट किया है चीज़ों में। मैं जब भी उनके पास जाती थी तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप कर लोगे। देन हमारे ट्यूशन टीचर्स थे, शाहिद सर, मुबश्शिर सर, फिर हमारे फुरकान सर भी थे, एंड देन एक शगुफ्ता मिस करती थी, वो बायो की टीचर थे। तो ये सब मैं शाहिद सर के पास साइंस एंड मैथ्स के लिए जाती थी, तो मेनली उनके टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प की। एंड देन मेरे पेरेंट्स, ऑफकोर्स मेरे डैड ने और मेरी मॉम ने मुझे कभी भी
बुरा नहीं फील करवाया, चाहे मुझे कभी वो हमेशा उनको मार्क्स से कोई मैटर ही नहीं था, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनका नाम रोशन करूँ, तो आप इंजॉय कर रहे थे अपनी स्टडी बोलने का उनके लिए हाँ जस्ट बिकॉज। नाइस। क्या एम्बिशन है आपका, क्या बनना चाहते हो लाइफ में, क्या अचीव करना चाहते हो? इन द फ्यूचर मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, हमारे ब्रेन को समझना। एंड मुझे मेरा एक, मैं ऐसे खुद की तारीफ नहीं करूँगी, बट जस्ट मेरी लिसनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, एंड साइकोलॉजिस्ट दूसरों की सुनते हैं एंड देन दे गाइड देम, तो मुझे वो करना मुझे पसंद है वो करना, तो आई थिंक आई वुड लव डूइंग दैट। एक लीडर की क्वालिटी होती है, लीडर इज़ ऑलवेज गुड लिसनर, है ना, सो दैट्स गुड। और जो गुड लिसनर होता है वही प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है ना, तो नाइस, गुड, कुछ आपने अलग करने का सोचा है लाइफ में, वेरी नाइस। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी इलेक्शन भी हो रहे हैं, आपको पता है राइट, आप बहुत छोटे हो उस चीज़ के लिए, बट आप लोग फ्यूचर ऑफ इंडिया हो, है ना, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया को डेवलप करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूशन करोगे एज ए इंडिविजुअल? एज एन इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग ने फुल्ली अभी तक डेवलप नहीं किया है, बट मैंने बहुत देखा है कि यंगर जनरेशन आजकल बहुत स्ट्रेस में है। एंड जैसे मैं कहती हूँ कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, उसका एक और रीज़न है कि इंडिया में सुसाइडल रेट सबसे ज़्यादा है, स्ट्रेस की वजह से एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से कोई अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता है दूसरों से। सो आई वुड लाइक टू चेंज दैट, मुझे वो चेंज लाना है, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिया की प्रोग्रेस में मदद कर सकूँ। वैसे लास्ट में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि स्पेशल थैंक्स किसको बोलना चाहते हैं ये वीडियो के माध्यम से? मैंने जैसा बताया कि मैंने मेंशन किया था जिन लोगों ने मुझे असिस्ट किया, तो मैं उनको तो फुल्ली थैंकफुल हूँ मैं उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स अल्लाह, ही गिव मी द स्ट्रेंथ टू, मैं जितना भी मेरे पास डिफ़िकल्टीज आई, आई वॉज एबल टू कोप अप विद इट, सो दैट्स इट। थैंक यू नशरा, थैंक यू फॉर योर टाइम। देखिए इतने छोटे बच्चे हैं और इनका 14 साल के होंगे अभी, और यही एज में इनको पता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ टू परसीव दी पैशन। होपफुली मुझे पूरा यकीन है, नहीं होपफुली नहीं, पूरा यकीन है कि आने वाला जो फ्यूचर है देश का सही हाथों में जाने वाला है। सो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन नशरा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक और द राइजिंग स्टार से बहुत जल्द मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।